हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है आओ भगत। अरे बहू, अब कौन आ रहा है तेरे मैके से जो ये सब तैयारी कर रही है रसोई में। कोमल जी ने अपनी बहू सुनैना को टोका। मम्मी जी, अभी अभी भाभी का फ़ोन आया था, उनके छोटे भाई की शादी है तो इनविटेशन लेकर उनके मम्मी पापा आ रहे हैं। सुनैना ने कहा, अरे तो कोई तेरे मम्मी पापा थोड़ी ना आ रहे हैं, चाय के साथ बिस्किट रख देना, खाने की तैयारी क्यों कर रही है। कोमल जी टुनकते हुए बोली, पर मम्मी जी, वो लोग गांव से यहाँ सिर्फ मुझे शादी का न्योता देने के लिए आ रहे हैं, यहाँ तो उनकी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, ऐसे में उन्हें खाना खिला कर भेजना तो बनता है ना। सुनैना ने कहा, हाँ तो रोटी और एक सब्जी रख लेना, साथ में अचार रख देना, ज़रूरी है क्या इतना सब पकवान बनाना। कोमल जी ने कहा, मम्मी जी कहाँ इतना सब कुछ बना रही हूँ, बस खीर पूड़ी आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ, सोच रही हूँ साथ में एक सूखी सब्जी और बना लेती हूँ। सुनैना अपना काम करते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब सामान मुफ्त में नहीं आता है, अब जो तैयारी कर ली है वहाँ तक ठीक है, पर इतना ज़्यादा क्यों बना रही है। कोमल जी ने खाने के बर्तन देख कर पूछा, अरे मम्मी जी, मैं तो बताना ही भूल गई, खाना तो मैं मामी जी और मामा जी के लिए भी बना रही हूँ। मामी जी से मिले हुए बहुत दिन हो गए तो मैंने उन्हें भी बुला लिया। सुनैना मुस्कुराते हुए बोली, क्या वो लोग भी आ रहे हैं। वो तो तेरी ये पूरी सब्जी खाएंगे, तेरे भाई भाभी शहर में रहने वाले लोग हैं, वो ऐसा खाना नहीं खाते, कम से कम कुछ ढंग के पकवान तो बना लेती, उन लोगों के लिए सूखी सब्जी क्या बनाती है, पनीर की सब्जी बना ले। कोमल जी बोली। सुनकर सुनैना की मन ही मन हंसी छूट रही थी। कहाँ तो मम्मी जी को थोड़ी देर पहले पूरी सब्जी और खीर पकवान लग रहे थे और कहाँ अपने भाई भाभी के आने के नाम पर उसी में कमी लगने लगी। तभी कोमल जी ने कहा, बहू तू तो फटाफट खाने की तैयारी कर, मैं जरा पास की शॉप पर जाकर पनीर लेकर आती हूँ, तो शाही पनीर बना लेना और साथ में कोई एक मीठा भी ले आती हूँ, अकेली खीर सही नहीं लगेगी। कहकर कोमल जी फटाफट बिना सुनैना के जवाब का इंतज़ार किए घर से रवाना हो गई। उनके घर से जाते ही सुनैना मुस्कुराते हुए अपने कामों में लग गई। सुनैना और राघव की शादी को 5 महीने हो चुके थे, पर इन 5 महीनों में सुनैना को ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि कोमल जी को अपने मैके वालों से बहुत प्यार था, उन्हें उनका आना जाना अच्छा लगता था, लेकिन सिर्फ अपने मैके वाले बहू के मैके से अगर कोई आ जाए तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। जहाँ अपने मैके वालों के स्वागत के लिए वो एक से बढ़कर एक पकवान तैयार करवा देती थी, वही बहू के मैके वालों को रोटी सब्जी में तड़काने की कोशिश करती थी। सुनैना का ससुराल शहर में था, जबकि मैका गांव में। उसके मैके वाले जब आते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे ही रुकते थे, कई बार तो सिर्फ चाय पानी पीकर ही चले जाते थे। जब सुनैना शादी होकर ससुराल आई तब उसने देखा कि कैसे उसकी सास कोमल जी अपने मैके वालों का स्वागत करती थी, किस तरह से उनके खाने पीने का ध्यान रखती थी, उनके लिए खाने में तरह तरह के पकवान बनाकर रख देती थी। लेकिन जब उसके भाई भाभी उसके ससुराल आए तो सुनैना ने भी यही सब तैयारी की उम्मीद की थी, लेकिन कोमल जी ने तो उसे कुछ भी बनाने ही नहीं दिया। जब भी वो उठकर रसोई में आने लगती तो वो उसे कुछ न कुछ काम बता देती और ना ही कोई सामान बाजार से मंगाने दे रही थी ताकि वो घर पर ही कुछ तैयारी कर ले। वो तो राघव समय से घर पर आ गया था तो कम से कम रोटी सब्जी तो बना कर वो खिला पाई। जब उसने राघव से इस बारे में बात की तो राघव ने कहा, देखो सुनैना, मेरी मम्मी का स्वभाव शुरू से ही ऐसा ही रहा है, उन्हें सिर्फ अपने मैके वाले अच्छे लगते हैं, उन्हीं को खिलाकर वो खुश होती हैं, इसके अलावा किसी को नहीं। यहाँ तक कि
अपने ससुराल वालों को भी नहीं। पापा भी इस बात से बहुत दुखी रहते थे। इसलिए तुम तो एक काम करो, जब भी तुम्हारे मैके से कोई आए तो तुम मामा मामी को यहाँ पर बुला लिया करो। उनके आगे मम्मी कुछ कह भी नहीं पाएंगी और तुम्हारे मैके वालों की आओ भगत भी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन ऐसा कैसे चलेगा, मेरे मैके वालों का सम्मान भी तो ज़रूरी है। सुनैना ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन जब तक के इससे शांतिपूर्वक काम चल सकता है तो चलाओ। जब नहीं चलेगा तब की तब दूसरा रास्ता देखेंगे। उससे पहले क्या लड़ाई झगड़ा करना, राघव ने कहा। राघव की बात सुनैना को भी जच गई। उसके बाद से जब भी उसके मैके से कोई यहाँ आता था तो वो अपने मामा ससुर और मामी सास को बुला लेती थी। उनके सामने सासू माँ भी ज़्यादा कुछ कहती नहीं थी, उल्टा खुशी खुशी आगे से आगे सामान लाकर परोसती थी। यहाँ तक कि वो अगर रसोई में लगी भी होती थी तो उसके मायके वालों के साथ बैठकर बात करने वाले भी कोई ना कोई हो जाता था। दोस्तों, ये थी हिंदी कहानियाँ। अच्छी लगी तो हिंदी कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।